Good morning, class 5th. I'm your English faculty, Anita. I'm returning back with my video for class 5th from the book Buzzword Part 5. मैं आपकी इंग्लिश की टीचर अनीता बोल रही हूँ, जो कि आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेके आई है क्लास 5th के लिए ऑन द पेज नंबर 142, चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 142. मेमोरीज आर मेड ऑफ बटर मिल्क. यानी आज की हम डेट डाल लेते हैं 17 दिसंबर कि हमने आज ये जो है हमने चैप्टर शुरू किया. मेमोरीज आर मेड ऑफ बटर मिल्क. बटर मिल्क हम लोग जानते हैं लस्सी या छाछ जिसे हम कहते हैं, मतलब थोड़ी सी खट्टी मीठी सी होती है जो हमारी यादें होती हैं. तो इसी से चैप्टर रिलेटेड है हमारा चैप्टर नंबर 11, जो मैं अब आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ. My first memory of buttermilk is warmth and darkness. तो मेरी जो पहली मेमोरी है बटर मिल्क की, काफ़ी गर्मी भी है और उसमें काफ़ी डार्कनेस भी है, यानी कि काफ़ी दुख भरी भी है. I must have been 5 or 6 years old. ऑथर कहता है कि मैं जो हूँ या तो 5 साल का या 6 साल का रहा होऊंगा. A pleasant swishing sound drew to me to my grandmother's kitchen. एक अजीब सी स्विशिंग की आवाज़, यानी कि जैसे दही बिलोते हैं उसकी आवाज़ जो आती है दही बिलोने की, वो आवाज़ उसके कानों में पड़ी. My grandmother was sitting on the floor, her legs spread out and resting against the wall. मेरी दादी जो हैं वो ज़मीन पे बैठी हुई थी, उन्होंने अपने पैर फैला रखे थे और उन्होंने कमर का मतलब दीवार का सहारा लेके बैठी हुई थी. Soft light came in through the window in front of her. एक धीमी सी हल्की सी रोशनी जो है उनकी तरफ को आई. Between her knees was a heavy mud pot. और उनके घुटनों के बीच में जो एक बड़ा सा मिट्टी का मटका जो है रखा हुआ था. A tall wooden mattu or butter churner was placed inside this pot. मट्ठू आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग आजकल जो छोटे छोटे होते हैं, पहले गांव में जो होते थे बड़े बड़े होते थे, नीचे आप पिक्चर में देख सकते हो. इसे हम लोग जो है वुडन मट्टू कहते हैं या फिर बटर चर्नर इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं, यानी कि जो दही से लस्सी बना देता है, मक्खन भी निकल जाता है उससे, इसलिए उसे बटर चर्नर कहा जाता है. और वो उस पॉट के इनसाइड यानी कि अंदर था. आई वॉक्ड इन टू द कूल किचन. और मैं उस ठंडी सी रसोई में प्रवेश करता हूँ. माई ग्रैंड मदर टर्न्ड. तो मेरी दादी माँ ने मुड़ के देखा. हर ब्यूटिफुल फेस क्रिंकल्ड इन टू अ स्माइल. और उनका सुंदर सा चेहरा जो है, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी. बट शी डिडंट से एनीथिंग. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. शी वॉज क्वाइटली बिजी. वो थोड़ा सा बिजी थी, व्यस्त थी. शी हेल्ड द 2 ends ऑफ अ रोप दैट वॉज coiled अराउंड द बटर चर्नर. और वो जो है 2 रस्सियों को पकड़े हुए थी जो कि बटर चर्नर के आसपास लिपटी हुई थी, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो. ये 2 रस्सियाँ उन्होंने पकड़ी हुई थी, ये जो है इस बटर चर्नर के आसपास लिपटी हुई थी. They moved back and forth in the rhythm. वो जो है जैसे हम लोग हिलाते हैं यूं यूं करके, एक हाथ से छोड़ते हैं, एक पकड़ते हैं, खींचते हैं, इस तरीके से वो खींच रही थी. My grandmother was both alert and relaxed. मेरी दादी जो थी alert भी थी लेकिन relaxed भी थी. I had seen her in this position many times. मैंने उन्हें इस अवस्था में कई बारी देखा है. I slipped under her hands and sat down against the C-shaped curve of her body. वो जो है अपनी दादी माँ की गोद में जाके ठीक बीचों बीच बैठ जाती है ऑथर. My legs were spread out like hers. मैंने भी अपने पैर जो है उनकी तरह फैला लिए थे. My hands level with her. और मैंने अपने हाथ भी जो है उनके हाथों की तरह फैलाए थे. I leaned against her soft belly. और मैंने उनके पेट, सॉफ्ट से पेट का जो है सहारा ले लिया था. Together we pulled the rope back and forth. दोनों मिलके जो है रस्सियाँ खींच रही थी आगे और पीछे की साइड में. Making the milk give up its butter. और तब तक खींच रही थी कि जब तक उसके अंदर जो दूध था उससे मक्खन बाहर नहीं आ जाता. It wasn't milk really. ये जो था असलियत में दूध नहीं था. It was the thick